दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन बातों पर नजर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक हमेशा ढक कर रखें, यानी मास्क पहनें। और दूसरी बात ये कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग का आप अवश्य पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं हेडलाइंस। खाली मैदान पर खड़ी बस में लगी आग, समय पर सूचना मिलने से शीघ्र आग पर पाया गया काबू, टली बड़ी दुर्घटना। आदेश्वर अकादमी में कुछ वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। गहन जांच के बाद हॉस्टल अधीक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक महिला आरोपी है फरार। निजी अस्पताल में कोविड पर 250 रुपए का लगा रहे टीका वैक्सीन, अब तक 60 से अधिक बुजुर्गों ने लगाए हैं टीके। और नगर के गंगा मुंडा तालाब की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की उठने लगी है मांग। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। एयरपोर्ट से सटे एक रिजॉर्ट में एक बड़ा हादसा टल गया। रिजॉर्ट के पास खाली प्लाट पर खड़ी बस अचानक धू धू करके जलने लगी। घटना की खबर लगते ही मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। दमकल कर्मियों ने बताया कि बस में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। समय पर दमकल विभाग को सूचना दिए जाने पर एक बड़ा हादसा टल गया है। गर्मियां शुरू होते ही आग लगने की घटना में भी वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में स्थानीय हवाई अड्डा से लगे रिसोर्ट के पास खाली पड़े मैदान पर रखी एक बस क्रमांक AK06 A6954 में बुधवार की दोपहर लगभग 3 बजे आग लग गई। आग लगने की खबर तत्काल 112 को दी गई और 112 ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। तत्काल अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ये खाली मैदान अतिरिक्त शुक्ला का है और मैदान में खड़ी बस गुप्ता ट्रैवल्स की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग सबसे पहले मैदान के सूखी घास पर लगी और उससे होते हुए बस के पास रखी कुर्सियों को आग ने अपनी आगोश में ले लिया और फिर आग बस में जा लगी। आग लगने का कारण अज्ञात है। मैदान में रह रहे उग्रवान साहू ने इस बारे में हमें बताया। उग्रवान साहू, अरे आग कैसे लगी? पता नहीं। नहीं, कितने बजे घटना है? ये 3 बजे घटना है। अच्छा, 3 बजे लगी। हाँ। पहले क्या घास वास में आग लगा या बस में सीधा? ये कुर्सी में पहले लगा, पहले घास में लगा, घास से कुर्सी में, हाँ। कुर्सी में से बस में लगा। इस बारे में और जानकारी दी होमगार्ड के कमांडेंट मार्बल ने। सर, कैसे लगी थी आग और आप किस समय पहुंचे? ये जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको सूचना मिली थी 112 से कि एक बस में आग लगी है। उस कंडीशन पे सीधा जो हमारे फायर ब्रिगेड की एक टीम तत्काल रवाना किया गया। मौके पर आकर पहुँचे कर देखा गया तो इसमें आग लगी हुई थी। अब किस कारण कैसे लगी ये तो हम लोग नहीं पता, लेकिन जैसे पता चला ये बड़ी आग है तो फिर दूसरी गाड़ी हम लोग रवाना किया और इस प्रकार से यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। यदि समय पर गाड़ी नहीं पहुंची तो हो सकता था यहाँ पे और कोई भी ऑटो खड़ी हुई है, हो सकता था उसमें फैला होकर घर तक पहुंच जाता, लेकिन जो एक ही बस में ही आग लगी और उसको पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। थैंक यू। सही समय पर आग लगने की घटना अग्निशमन विभाग को दी गई, अन्यथा मैदान में खड़े ऑटो वाहनों को भी आग अपनी चपेट में ले सकती थी और पास ही स्थित रिसोर्ट भी आग की चपेट में आने का खतरा बना हुआ था। सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदेश्वर अकादमी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र के आत्महत्या मामले में कोतवाली पुलिस ने लंबी जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वार्डन और शिक्षिका के मारपीट और प्रताड़ना से परेशान छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में सीएसपी हेमसागर सिदार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आदेश्वर अकादमी हलबा का चौरा जगदलपुर के हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रहे छात्र ने हॉस्टल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इस घटना पर थाना कोतवाली जगदलपुर में मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि हॉस्टल के वार्डन सुनील कुमार और शिक्षिका रीता माने के द्वारा मृतक को पढ़ाई और अन्य बातों के कारण मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था, जिस पर थाना कोतवाली में आत्महत्या के आरोप का अपराध साबित किया गया है और उन पर धारा 306, 34 भारतीय दंड विधान नियम और 75 तथा 83 लगाई गई है। बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम कायम किया गया था। विवेचना के दौरान मामले के आरोपी सुनील कुमार सिंह पिता रमाशंकर यादव निवासी सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले के अन्य आरोपी रीता माने फरार हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सितार ने ए विजन को बताया। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2019 में स्थानीय आदेश्वर पब्लिक स्कूल में एक किशोर बालक के आत्महत्या करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस मामले में थाना कोतवाली में मर्ग जांच पश्चात जो है आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने का मामला प्रकाश में आया था और जिस पर इस मामले में जो आरोपी हैं रीता माने और सुनील सिंह जो वार्डन हैं, उनके विरुद्ध धारा 306 और 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के इस मामले के जो आरोपी हैं सुनील सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जो है न्यायालय तत्पश्चात जो है जेल भेजा गया है। और इस मामले में जो एक अन्य आरोपियां हैं रीता माने, वो अभी फरार चल रही हैं, जिनकी नियमित तौर पर पतासाजी की जा रही है और इस मामले में शिक्षण संस्थान के संबंध में भी जो है जांच की जा रही है कि उनकी कहीं अपराध में संलिप्तता तो नहीं है और इसमें जांच के पश्चात जो है जो तथ्य पाए जाएंगे उस अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और फिलहाल अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। शहर के 4 केंद्रों पर कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य चल रहा है। आम नागरिकों के लिए शुरू किए गए दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है और 45 से 60 वर्ष आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। शासकीय केंद्रों में निःशुल्क तथा निजी अस्पतालों में प्रति डोज 250 रुपये शुल्क लेकर यह टीका लगाया जा रहा है। प्रथम डोज लगाए जाने के 28 दिनों के बाद दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। इसी क्रम में जगदलपुर के एकमात्र निजी एमपीएम अस्पताल में लोग पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवा रहे हैं। मंगलवार को 28 लोगों ने टीका लगवाया, वहीं बुधवार को लगभग 30 से अधिक लोगों ने टीका लगाया। टीका लगाए जाने के बाद सर्टिफिकेट डीजी लोडर और आरोग्य ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। दलपत सागर स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण कार्य चलाए जाने से लोग जहां प्रसन्न हैं, वहीं लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। स्थानीय निवासी चाहते हैं कि जिस तरह से दलपत सागर स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण का कार्य चलाया जा रहा है, उसी तरह गंगा मुंडा तालाब स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का कार्य भी चलाया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व गंगा मुंडा तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। उस दौरान चौपाटी भी बनाई गई थी, लेकिन ये चौपाटी उपेक्षित पड़ी रहने के चलते अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए बनाए गए पार्क भी उपेक्षा के चलते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे बड़े लोहे के गेट को भी असामाजिक तत्व द्वारा चुराकर ले जाया गया है। इस पार्क के सामने भी दुकानों के लिए अधूरे निर्माण कार्य किए गए थे। अब इन सब को देखते हुए लोगों का कहना है कि बिना पूर्व नियोजित कार्य किए जाने से आम जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है और उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा सिर्फ डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
फिलहाल इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय बनने के बाद से ही जगदलपुर बस्तर में साहित्यिक गतिविधियां तेजी से उभर कर सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में साहित्य और कला समाज जगदलपुर के द्वारा लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय के साहित्यिक सदन में लघु कथाओं का कार्यशाला एक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लघु कथाओं से क्या वैचारिक विमर्श संभव है, इस विषय पर मौजूद वक्ताओं ने अपने विचार सधे हुए तरीके से रखे। इसके बाद साथ ही लघु कथा लेखन प्रक्रिया, विषय चयन, लघु कथा की परिभाषा पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सभी साहित्यकारों ने अपनी एक एक लघु कथा का पठन भी किया। मंच संचालन सनत जैन ने किया। मौजूद सभी लोगों ने लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय के साहित्यिक सदन में इस तरह के आयोजन करने के लिए व्यवस्था किए जाने पर जिला प्रशासन और ग्रंथालय परिवार को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जगदलपुर साहित्य क्षेत्र में बड़े उत्साह से आगे बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद समस्त साहित्यकारों को जिला प्रशासन और ग्रंथालय परिवार की ओर से लाला जगदलपुरी पर आधारित स्मारिका और विरासत जगदलपुर की हेरिटेज ऑफ जगदलपुर तथा कांगेर का संसार पुस्तक भेंट किया गया। नगर निगम के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान अंतर्गत आज शहर के विभिन्न लाइट खंभों और अन्य स्थानों पर लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाया गया। आए दिन ये देखने को मिलता है कि शहर के सड़कों के बीचों बीच स्थित लाइट खंभे और सड़क के किनारे स्थित पेड़ पौधों पर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संस्था संगठनों के बैनर पोस्टर बहुतायत में लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें निकाला नहीं जाता और ये शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। ऐसे सभी बैनर पोस्टर को हटाए जाने की कार्रवाई बुधवार को नगर निगम के द्वारा शुरू की गई। जानकारों का कहना है कि नगर निगम द्वारा जिन संस्था संगठनों या जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह से बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं उनसे भी विज्ञापन शुल्क वसूलना चाहिए। इससे बेतरतीब
पोस्टर बैनर लगाए जाने की होड़ पर विराम लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलपत सागर स्वच्छता अभियान के साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं अमृत योजना के तहत सीवरेज पाइपलाइन बिछाए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अंतर्गत दलपत सागर से लगे क्षेत्र पर शहर के नालियों का गंदा पानी एकत्रित करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा रहा है। इस टैंक निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी को मशीन के द्वारा दलपत सागर के जल क्षेत्र में डाला जा रहा है, जिससे जल भराव क्षेत्र घटने का खतरा बना हुआ है। वहीं गंदी नाली का पानी रोकने के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है और वर्तमान में गंदे नाली का पानी पाइप के जरिए दलपत सागर में पहुंच रहा है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमारे संवाददाता को बताया। नहीं, दलपत सागर में आप देखेंगे कि बारहमासी लगभग 3 से 4 नालों में गंदा पानी लगातार आता है। उसी समस्या से निदान पाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP प्लांट बोलते हैं, उसका चेंबर निर्माण किया जा रहा है। फिर उसमें पाइपलाइन भी बिछाया जाएगा। तो जहाँ चेंबर है वो काफ़ी थोड़ा बड़ी जगह है, जैसे इस कमरे के बराबर लगभग होगा। तो उसकी जो मिट्टी निकल रही है, क्योंकि अपन बाहर में प्राइवेट ज़मीन पे फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको साइड में पास में अभी उसको पानी के किनारे किनारे डाला जा रहा है और आवश्यकता अनुसार जब फिलिंग की जाएगी तो फिर से उसका उपयोग किया जाएगा। और भविष्य में अगर ज़्यादा मिट्टी निकली है तो उसको हम बाहर भी ले जाके अपन अलग से उसको फिलिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से पानी के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण करने की कोई प्लानिंग नहीं है। और जो काम किया जा रहा है वो जो तालाब के जो पानी का जो की गुणवत्ता है, जो आज के समय बहुत काला हो गया है, उसको सुधारने के लिए ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। तो पूरी योजना जो है वो निगम की तरफ से वो जो तालाब को सौंदर्यीकरण करके और उसके क्षेत्र को जो आज की स्थिति में है उसको बरकरार रख के और लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए ही पूरा किया जा रहा है। सर, पानी की कमी होने से उसकी भरपाई के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, जैसा कि आप देखेंगे 3 नालियों से बारहमासी पानी आता है, गंदा पानी होता है, उसको हम लेके चले जाएंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। उतना ही पानी हम इंटेक वेल से लाकर दलपत सागर में जो है नदी का पानी है वो हम देंगे। तो इस प्रकार से जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और जिसमें पानी जो भरा रहता है तालाब में लगभग 12 महीना चारों तरफ पानी भरा रहेगा। और अंत में देखते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। खाली मैदान पर खड़ी बस में लगी आग, समय पर सूचना मिलने से शीघ्र आग पर पाया गया काबू, टली बड़ी दुर्घटना। आदेश्वर अकादमी में कुछ वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। गहन जांच के बाद हॉस्टल अधीक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक महिला आरोपी है फरार। निजी अस्पताल में कोविड पर 250 रुपए का लगा रहे टीका वैक्सीन, अब तक 60 से अधिक बुजुर्गों ने लगाए हैं टीके। और नगर के गंगा मुंडा तालाब की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की उठने लगी है मांग। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।